हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि किस तरह से एडजेक्टिव का प्रयोग करके बाय यूजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल वाक्य बनाएंगे बाय यूजिंग एडजेक्टिव। अब तक हमने देखा कि नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग या जीरेंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब देखते हैं कि एडजेक्टिव के प्रयोग द्वारा दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके, दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़ करके कैसे एक सिंपल वाक्य बनाएंगे। तो इसमें करते क्या है एडजेक्टिव में? एडजेक्टिव का प्रयोग तब करते हैं कि व्हेन अ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस माने किसी वाक्य में कोई विशेषण क्वालिफाइज द नाउन ऑफ अदर सेंटेंस, दूसरे वाक्य में आए हुए नाउन को क्वालिफाई करता है अर्थात उसकी विशेषता बताता है। जब एक सेंटेंस में आया हुआ कोई विशेषण दूसरे वाक्य में आए हुए किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है तो वी पुट दैट एडजेक्टिव बिफोर दैट नाउन, तो हम उस एडजेक्टिव को नाउन से पहले लिख देते हैं। वी पुट दैट एडजेक्टिव बिफोर दैट नाउन, हम उस नाउन से पहले उस एडजेक्टिव को लिख देते हैं और इस प्रकार एडजेक्टिव के प्रयोग द्वारा दो सिंपल वाक्यों को जोड़ा जा सकता है। जैसे आई मेट अ मैन, ही वॉज ब्लाइंड। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो पहले वाक्य में आया हुआ है नाउन मैन और इसकी विशेषता बताई जा रही है। मैन के लिए ही का प्रयोग किया गया है कि आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो इस एडजेक्टिव को, जो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है जिस नाउन की, उसके पहले इसको लिख देते। तो आई मेट अ मैन ब्लाइंड मैन, एक सब्जेक्ट और एक क्रिया, एक सब्जेक्ट और एक क्रिया। यह जो सब्जेक्ट है इस मैन के लिए आया है तो ऑलरेडी ये मेंशन है, उसी से इसका भाव बोध हो जा रहा है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, प्रिंसिपल ने लड़के को जुर्माना लगा दिया। द बॉय वाज नॉटी, लड़का शरारती था। तो प्रिंसिपल फाइंड द बॉय, फाइंड कर दिया लड़के को। लड़के की विशेषता, नाउन की विशेषता बताई जा रही है। बॉय कैसा था? तो बॉय वाज नॉटी, शरारती था। तो इस जो विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है, विशेषण एडजेक्टिव है, उसको उस नाउन से पहले लिख देंगे जिसकी वह विशेषता बता रहा है। तो द प्रिंसिपल फाइंड अ नॉटी बॉय। फिर देखिए, द लायन वाज हंग्री, लायन भूखा था। ही किल्ड अ हार्स, द हार्स वाज ब्लैक। तीन वाक्य। लायन वाज हंग्री, लायन भूखा था। ही किल्ड अ हार्स, उसने एक घोड़े को मार दिया। द हार्स वाज ब्लैक, और हार्स ब्लैक था। कई विशेषता इसमें है कि लायन वाज हंग्री, लायन की विशेषता बता रही है कि लायन कैसा था? तो हंग्री था, भूखा था। ही किल्ड अ स्नेक, वर्ब है किल्ड, हार्स को मारा। द हार्स वाज ब्लैक, हार्स की विशेषता बताई जा रही है कि हार्स कैसा था? तो ब्लैक था। दो दो विशेषण का प्रयोग हुआ है तो दोनों विशेषण को नाउन से पहले जिसकी विशेषता प्रकट कर रहा है उसके पहले लिख देंगे। अ हंग्री लायन, लायन से पहले हंग्री, अ हंग्री लायन, उसी के लिए ही का प्रयोग हुआ है। तो अ हंग्री लायन किल्ड अ, हार्स की विशेषता बताई जा रही है कि ब्लैक था, तो उसके पहले लिख देंगे अ हंग्री लायन किल्ड अ ब्लैक हार्स। हंग्री लायन किल्ड अ ब्लैक हार्स। तो हार्स की विशेषता बताई गई है यहां, तो हार्स से पहले जो विशेषण है उसको लिख देंगे। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल देखिए कि विलियम सी डगलस सा अ गर्ल, विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा। सी वाज अ रिफ्यूजी गर्ल, वह एक रिफ्यूजी लड़की थी। तो विलियम सी डगलस सा गर्ल, एक लड़की को देखा। इसमें आया हुआ नाउन जो है गर्ल, उसकी विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई है। सब्जेक्ट के रूप में यही गर्ल सी का प्रयोग किया गया है कि सी वाज अ रिफ्यूजी गर्ल, वह रिफ्यूजी लड़की थी, वह शरणार्थी बच्ची थी।
तो जिस नाउन की विशेषता बताई गई है उसके पहले उस विशेषण को जो प्रयोग किया गया है उसके लिए, उस नाउन के लिए, उसको उसके ठीक पहले लिख देंगे। तो विलियम सी डगलस वाज अ रिफ्यूजी, विलियम सी डगलस सा और रिफ्यूजी गर्ल, गर्ल से पहले रिफ्यूजी लिख दिया गया। तो यह उसकी विशेषता प्रकट करा और दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल वाक्य बना दिया गया। इस प्रकार से हम इन विधियों के द्वारा दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल वाक्य बनाते हैं। हम पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा, इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा, जीरेंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगाकर केस इन अपोजिशन के द्वारा या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा, इन सारी विधियों के द्वारा दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे कि किस तरह से दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक कंपाउंड वाक्य हम बनाएंगे या फिर एक कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाएंगे। धन्यवाद।